उत्तर भारत के राज्यों पर अगले 2 दिन छाएगा कोहरा। मध्य भारत में जल्द बदलेगा मौसम, बारिश होने की बनेगी संभावना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मौसम तक चैनल आप देख रहे हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा न्यूज मीडिया मंच पर भी, जो कि मेरा एक नया चैनल है जिस पर न्यूज से जुड़ी बातें होंगी। लेकिन दोस्तों, अभी शुरुआती समय है, तो धीरे धीरे नंबर ऑफ वीडियोज उस पर बढ़ेंगे और धीरे धीरे मुद्दों को कवर करने की कोशिश रहेगी। अपील मेरी यही रहेगी कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यूज मीडिया मंच को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सपोर्ट निश्चित रूप से न्यूज मीडिया मंच को भी मौसम तक चैनल की तरह ही एक नए मुकाम पर पहुंचाने में मदद करेगा। और आइए बात करते हैं इस समय तस्वीरों की। सैटेलाइट तस्वीर क्या कहती है? अगले 3 दिन अनुमान यह है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश, दिल्ली के ऊपरी इलाकों में, ये जो आप देख रहे हैं ये क्लाउड नहीं है, बेसिकली ये कोहरा है। कोहरा कुछ इलाकों में घना हो सकता है और ये जो कोहरा रहेगा निश्चित तौर पर यहाँ पर एयर और रेल रोड ट्रैफिक को, तीनों जो मोड हैं ट्रैफिक के ज्यादातर हिस्सों में, उनको प्रभावित कर सकता है। पर्वतीय इलाकों पर और मैदानी इलाकों पर भी कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। उन बादलों का भी इंपैक्ट रहेगा बारिश के रूप। ये 3 जनवरी का प्रोजेक्शन है। 3 जनवरी को कंपेरेटिवली आज के तुलना में कम कोहरा या कम क्लाउडिंग की संभावना है। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए सेंट्रल इंडिया की तरफ, यहाँ जो मॉइस्चर यहाँ पर बढ़ रहा है, एक ट्रफ बन रही है नॉर्थ साउथ, यानी कि झारखंड से लेकर के विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के बीच में। और ये जो पूर्वी हवाएं, उत्तर पूर्वी हवाएं चल रही हैं, ये हवाएं मुड़ करके वापस यहाँ सेंट्रल इंडिया पर पहुंच रही हैं। तो इनसे यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर इकट्ठा होगा सेंट्रल इंडिया के भागों में, और सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा के ऊपर बादल बनने शुरू होंगे। और इन बादलों का इंपैक्ट आप देखेंगे 4-5 जनवरी को कई जगहों पर और बढ़ जाएगा। और 4-5 जनवरी को जब यहाँ पर बादल बढ़ेंगे तो बारिश की उम्मीदें भी यहाँ पर बन सकती हैं। और उत्तर भारत के भागों में फिलहाल WD, बहुत एक्टिव WD सीधे तौर पर इंपैक्ट डालने वाला नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और अब हम आपको बताते हैं कि किन इलाकों में, किन राज्यों में कोल्ड वेव की कंडीशन अगले 24 से 48 घंटों, 72 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है, और कहां पर इन 3 दिनों के दौरान, यानी 2, 3 और 4 जनवरी के बीच में बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, उत्तर भारत के पर्वतीय हिस्सों में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड तथा लद्दाख के जो कुछ ऊपरी इलाके हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत मॉइस्चर दिखाई दे रहा है। और ये मॉइस्चर कहीं कहीं पर लाइट स्नोफॉल के रूप में यहाँ पर मौसम दे सकता है, मौसम में इस तरह का परिवर्तन ला सकता है। लेकिन चांसेस इसके बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि जो मॉइस्चर कंटेंट है और जो क्लाउड फॉर्मेशन की संभावना यहाँ पहुंचने की है, वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत बर्फबारी या बारिश की उम्मीदों को रूल आउट हम नहीं कर सकते हैं। मैदानी इलाकों पर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के ऊपर तमाम जगहों पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर बढ़ रहा है। तो ये उत्तरी पाकिस्तान और उत्तरी पर्वतीय इलाके हैं भारत के, इन भागों से होकर के ठंडी हवाएं चलेंगी। तो इन हवाओं के प्रभाव से जो पहले टेम्परेचर बढ़े हुए थे, इन हवाओं के रुख में बदलाव के चलते अब फिर से तापमान में गिरावट होगी। लेकिन निश्चित तौर पर आज वो कंडीशन नहीं होगी जो कंडीशन हमने दिसंबर के आखिर से एक सप्ताह पहले देख ली थी, यानी कि 0 के करीब उत्तर भारत में चूरू में तापमान नहीं जाएगा। हालांकि नॉर्मल के करीब पहुंच जाएगा ज्यादातर जगहों पर, चाहे वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो, हिसार, सिरसा हो, नारनौल हो, या फिर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़ हो, या फिर करनाल और रोहतक हो। हरियाणा में, पंजाब में अमृतसर से लेकर लुधियाना, पटियाला हो, या फजिल्का, फरीदकोट और साहिबजादा अजीत सिंह नगर, यानी उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, इन सभी जगहों पर टेम्परेचर में गिरावट होने की संभावना है। राजस्थान की बात अगर करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, इन तीनों शहरों में, उत्तरी राजस्थान के जो जिले हैं, इन भागों में तापमान गिरेगा। सीकर, जयपुर, अजमेर और पश्चिम में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन सभी भागों में भी तापमान में गिरावट होगी, लेकिन बहुत ज्यादा ड्रॉप की उम्मीद नहीं है। पूरब में भरतपुर, अलवर, जयपुर और दौसा, करौली से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा, माउंट आबू, इन भागों में भी तापमान में गिरावट होने की संभावना है। दिल्ली में भी पारा गिरेगा। सुबह के समय कोहरा रहा है और ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि ये पश्चिमी हवाएं साफ कर देंगी कोहरे को। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और जो दक्षिणी जिले हैं, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, इन सभी भागों में, एटा, इटावा, मैनपुरी, इन भागों में ठंडी हवाओं का असर ज्यादा रहने की संभावना है कंपैरिजन टू जो उत्तरी इलाके हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हवाओं का आप देख रहे हैं डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मेरठ, मुरादाबाद से लेकर बरेली, शाहजहांपुर के बीच में
लखनऊ, अयोध्या, कानपुर समेत वाराणसी तक पारा गिरेगा। पटना, वैशाली और किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल में भी तापमान में गिरावट हो सकती है। झारखंड में हवाओं का रुख बिल्कुल अलग होगा बिहार की तुलना में। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में आर्द्रता पहुंचेगी। यहाँ पर बादल दिखाई दे सकते हैं, दिन में धुंध रह सकती है, धूप का प्रभाव कम रह सकता है, लेकिन बारिश की उम्मीद फिलहाल झारखंड में अभी नहीं है। हालांकि अगले कुछ दिनों के दौरान थोड़ा बहुत यहाँ पर मौसम में परिवर्तन क्लाउड फॉर्मेशन के रूप में और हल्की बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है। इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इधर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में उम्मीदें बन सकती हैं बारिश की। और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में ये जो तटवर्ती रीजन है, हावड़ा, हुगली और कोलकाता, दीघा, मिदनापुर, इन भागों में भी कुछ इलाकों में बादल दिखाई दे सकते हैं। ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय तमिलनाडु के भागों में बादल रहेंगे और कुछ इलाकों में लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। बाकी इंटीरियर पोर्शन पर अभी फिलहाल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन भागों पर बादल नहीं ज्यादा दिखाई देंगे। थोड़े बहुत बादल जरूर बनने लगेंगे, जो ये ट्रफ है, इस ट्रफ के चलते। तो यहाँ पर हवाएं आने के बाद इस तरह से ऊपर मुड़ रही हैं और ये सेंट्रल इंडिया में अपना प्रभाव दिखाएंगी। तो थोड़ी बहुत उम्मीदें बादल बनने की पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़, इन भागों में बन सकती है। जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, भोपाल तक बादल दिखाई दे सकते हैं हल्के फुल्के। और ये बादल फिलहाल आज तो बारिश नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए। उम्मीद है कि ये बादल बारिश के लिए यहाँ पर माहौल बनाएंगे। उत्तरी एमपी में ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर समेत नीमच, मंदसौर समेत ये जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की उम्मीद नहीं है। सौराष्ट्र में, गुजरात में तापमान में गिरावट होने की संभावना है। दक्षिण भारत के बाकी इलाकों पर फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर रहने की उम्मीद है। और अब बात करते हैं 3 जनवरी की। 3 जनवरी को साउथ इंडिया में, साउथ जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु का हिस्सा है, यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीदें रहेंगी। सेंट्रल इंडिया में आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्सों में थोड़े बहुत मॉइस्चर की उपस्थिति बढ़ती जा रही है। और यहाँ अनुमान यह है कि विदर्भ तथा पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन भागों में कुछ बादल अभी भी दिखाई देंगे 3 जनवरी को। और 4 जनवरी को और 5 जनवरी को यहाँ पर थोड़ा सा अनुमान है। अगली इमेज में हम देखेंगे किस तरह की बारिश की संभावना बन सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल में उम्मीद बारिश की बहुत रेयर है, लेकिन क्लाउड फॉर्मेशन, यहाँ पर क्लाउड पहुंचने शुरू हो सकते हैं। थोड़े बहुत क्लाउड यहाँ दिख सकते हैं। इधर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में, अरुणाचल में लाइट रेन हो सकती है। बाकी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर थोड़ा बहुत मॉइस्चर अभी भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा लद्दाख के रीजन पर रहेगा। लेकिन अनुमान ये है कि ये जो मॉइस्चर है, ये यहाँ पर स्नोफॉल या रेन देने में फिलहाल नाकाम रहेगा। मैदानी इलाकों में सिमिलर कंडीशन रहेगी। हवाएं उत्तरी दिशा की चलेंगी, तो तापमान में गिरावट का क्रम आज ही की तरह कल भी बना रहेगा। मौसम कंपेरेटिवली रविवार से पहले जिस तरह का मौसम था रविवार तक, उससे ज्यादा ठंडा यहाँ पर हो सकता है। और अब जान लेते हैं हम 4 जनवरी के बारे में। 4 जनवरी को उत्तर भारत में फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर, पर्वतीय हिस्सों पर, मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट और कोहरा रहेगा। लेकिन कोहरा आज की तुलना में कल और परसों थोड़ा कम ही रहेगा, ऐसा अनुमान है। इधर मध्य भारत में आप देखिए, मध्य प्रदेश के ऊपर और आसपास के भागों पर कुछ हिस्सों में मॉइस्चर पहुंच रहा है, तो यहाँ पर उम्मीदें बन सकती हैं बारिश की। मध्य प्रदेश में जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ विदर्भ समेत मराठवाड़ा के संभाजीनगर और आसपास के कुछ हिस्सों में थोड़े बहुत मॉइस्चर यहाँ पर बारिश दे सकते हैं बादल बनाकर। और दक्षिणी भागों में, तमिलनाडु के तटीय हिस्सों में तथा दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ एक इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर बहुत लाइट रेन होने की संभावना बनी रह सकती है। बाकी भारत में फिलहाल चाहे वो पूर्वोत्तर क्षेत्र हो या फिर पश्चिमी भाग हो, गुजरात समेत इन भागों में ज्यादा उम्मीदें मौसम में कोई बदलाव की फिलहाल नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।